मंदिर के जो महंत जी है, महंत समझ गए, पुजारी जी, जो पुजारी जी है उनका नाम था कन्हैया लाल गोस्वामी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? कन्हैयालाल गोस्वामी। कौन से मंदिर के महंत जी है? अच्छा, इनको पता चला कि यार राजा तो महल में बंद है। खबरें ऐसी भी थी कि राजा को भी मार सकते हैं, तो ये जयदयाल के पास गए। किसके पास गए? और इन जयदयाल को जाग कहा गया, यार जयदयाल, राजा को तो मत मार देना। जयदयाल ने कहा, साहब एक कागज है, इस पे साइन करवा दो, हम राजा को हाथ ही टच नहीं करेंगे। चल अभी करवा देते हैं साइन। और जाकर राम सिंह जी एक कागज पे साइन कर दो, फिर आपको किसी भी प्रकार का खतरा, चाय पानी भी टाइम टू टाइम आता रहेगा। राजा ने कहा, हाँ यार सुबह से चाय तो पी नहीं। जयदयाल ने कहा, दो चाय मंगा लो भाई, एक पंडित जी के लिए एक राजा जी के लिए, और साइन कर दो कागज पे। राजा ने कहा, पहले मैं कागज पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ, फिर साइन करूंगा। जयदयाल ने कहा, चाय कैंसिल, रहने देना। राजा ने कहा, ठीक है लो साइन कर देता हूं। राजा ने साइन कर दिया उस पर। जयदयाल ने कहा, अब मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि मैं राम सिंह सेकंड कोटा का राजा यह घोषणा करता हूं कि मैंने बटन को मारने के आदेश दिए थे। राजा ने कहा, ऐसा तो किया ही नहीं था। भाई चुप, अगला सुनो। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैं मेरी स्वेच्छा से महल के अंदर रहता हूं। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैंने जयदयाल तथा मेहराब खान को कोटा में शासन करने के अधिकार सौंप दी। ऐसे 9 शर्तें लिखी हुई थी। कितनी शर्तें? और 9 शर्तों का सीधा सीधा मतलब यह था कि क्रांति मैंने करवाई। जयदयाल ने कहा, यार जो फालतू पंचायती नहीं यहां पर। राम सिंह ने पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी बैठे बैठे मरा था, चुपचाप बैठा था यार, फालतू में ये इल्जाम और लगवा दिया। लिखो, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी, प्रीस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल। मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी, प्रीस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल। मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी, प्रीस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल। मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। राजा तथा विद्रोहियों के बीच एक समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। कोष्टक में लिखो 9 शर्तें, ताकि याद रहेगा। कितनी कंडीशंस थी? 9 कंडीशंस। अब राजा महल में बंद है, कोटा पे क्रांतिकारियों ने क्या कर रखा है? कब्जा। करौली का एक राजा था, उसका नाम था मदन पाल। करौली के राजा का नाम क्या था? और मदन पाल को समाचार मिले यार राम सिंह तो महल के अंदर बंद हो रखा है और चारों तरफ बाहर सेना लगा रखी है, खतरा यह भी है कि सेना कभी भी राजा को अंदर मार भी सकती है। तो मदन पाल ने करौली से अपनी सेना भेजी और कोटा के महल के चारों तरफ जो सेना लगी हुई थी उसको भगा के कोटा के राजा को आजाद करवाया। लेकिन केवल कोटा के राजा को, अभी तक बाकी कोटा पर किसका कब्जा पड़ा था? क्रांतिकारियों का कब्जा था। लिखो, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। किसने मुक्त करवाया? कोटा के राजा मदन पाल। किसको मुक्त करवाया? सॉरी, करौली के राजा मदन पाल। किसको मुक्त करवाया? राम सिंह। राम सिंह सेकंड कहां का राजा है? लेकिन अभी तक भी बाकी कोटा पे किसका कब्जा पड़ा है? क्रांति। फाइनली अंग्रेज आए भाई साहब 30 मार्च को। कब आए? 30 मार्च को। अंग्रेजों का एक सेनापति आता, उसका नाम था रॉबर्ट्स। क्या नाम था? रॉबर्ट्स आया और रॉबर्ट्स ने आके कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाया। तो कोटा पूर्णतः आजाद कब होता है? 30 मार्च 1858। लिखो,
23 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, 23 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। तो पूर्णतः मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स। कब करवाता है? 23 मार्च 1800। जयदयाल और मेहराब खान दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ के फांसी लगा दी गई। लिखो, जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी लगा दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी लगा दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। किस किस को फांसी लगा दी गई? जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल को फांसी लगा रहे थे। जयदयाल ने कहा रुको जरा, भाई साहब किस बात की फांसी? अरे यार तुमने हमारा पॉलिटिकल एजेंट मारा बर्टन, 2 नाने नाने टाबर मार दिए उसके, फ्रैंक और आर्थर, तो डॉक्टर साहब सल्टा दिए थे तूने उस दिन, और कोटा पे 5.5 महीने कब्जा रखा। कितने महीने भाई? 15 अक्टूबर को क्रांति होगी, 30 मार्च देख लो, 5.5 महीने का टाइम है यार। 6 महीने तक तुम कोटा पे कब्जा किए बैठे रहे, तुम्हें फांसी नहीं लगाएंगे, किसको लगाएंगे? जयदयाल ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, ये एक पर्ची पकड़ो देखे। और पर्ची में लिखा हुआ कि मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैंने बल्टन को मारने के। जयदयाल ने कहा साहब मैं कौन होता हूं करने वाला, ये सारे आदेश किसने दिए थे? उसको भी देख लेंगे, पहले इसको तो फांसी लगाओ, उसको भी देखेंगे। जयदयाल मेहराब को फांसी लगाई। फिर अंग्रेज गए राम सिंह के पास और राम सिंह को पर्ची दिखा के कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताओ भाई साहब, तुमने बल्टन को मरवाया? राम सिंह ने कहा नहीं मरवा रहे, पंडित जी बैठे बैठे मरा गए, चाय के चक्कर में साइन करने पड़ गए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों का हम जांच करवाएंगे तुम्हारी, करवा लो। फिर अंग्रेजों ने जांच करवाई रॉबर्ट्स से। किससे करवाई? कोटा पे कब्जा करने वाला कौन है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स से जांच करवाई। रॉबर्ट्स ने जांच करके कहा कि नहीं भाई, कोटा के राजा ने बल्टन को मारने के आदेश नहीं, लेकिन फिर भी कोटा के राजा की गलती तो है। क्या गलती है? इसने बल्टन को बचाने के प्रयास भी नहीं किए। जब 14 अक्टूबर को बल्टन ने कह दिया था कि जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार कर ले, फिर किसका वेट कर रहे थे? रात रात में इन्होंने पासा पलट दिया। रात को गिरफ्तार कर लेते तो क्रांति यहां पर नहीं होती, क्रांति नहीं होती तो बल्टन भी मरता नहीं। तो इसका दोस्त तो है। इसलिए राजस्थान के किसी राजा को अंग्रेजों ने दंडित किया था तो वो राजा राम सिंह सेकंड था। वो कौन था? देख लो, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वाज आल्सो पनिश्ड। अब क्या दंडित करो भाई, राजा को तो क्या दंड दो? तो जब राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधिया की थी ना, तो राजाओं के स्टेटस तय किए गए थे। कौन सा राजा बड़ा है, कौन सा राजा छोटा है, कौन सा उससे छोटा है, किसको कितना महत्व देना है, ये तो पता चले। तो अंग्रेज राजाओं को तोपों की सलामी देते। क्या दिया करते? कि जब भी राजा उनके पास में जाएगा, अंग्रेजों से मिलने जाएगा, तो अंग्रेज उसके स्वागत में क्या छोड़ते? तोपे। अब इससे यह पता चलता राजा की औकात क्या है। एक राजा गया उसके 21 तोपों की सलामी, एक गया उसके 11 तोपों की सलामी, एक गया उसके 9 तोपों की सलामी। पता चलता है ना कौन सा राजा बड़ा और कौन सा राजा छोटा है। फिर सारे राजा कभी इकट्ठे हो गए तो अब कौन सा कहां बैठेगा? 21 तोपों वाला आगे, 19, 17, 15, 13, 11 ऐसे बैठा करते। राम सिंह को 15 तोपों की सलामी मिला करती थी। कितनी मिलती थी? अंग्रेजों ने घटा के 11 कर दी। घटा कितनी कर दी? अब ऐसा पहले आप यहां बैठते थे, आप पीछे जा खड़े जाओ तो देखो, राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी। गन सैल्यूट्स ऑफ राम सिंह वर रिड्यूस्ड बाय 15 to 11। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी। गन सैल्यूट्स ऑफ राम सिंह वर रिड्यूस्ड बाय 15 to 11। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर कितने से कितनी कर दी गई थी? 15 से 11। पहले उसे कितनी तोपों की सलामी मिलती थी, अब कितने कर दी? पर अंग्रेज मदन पाल से बड़े राजीव है। किससे राजीव है? कौन है मदन पाल? करौली का। और अंग्रेजों का शाबाश मेरे चीते,
यार तूने अपनी सेना भेज के कम से कम राम सिंह को तो मुक्त करवाया था, तेरी बढ़ाते हैं, उसकी बढ़ा के 17 कर दी। कितनी कर दी? इसकी तो 15 से 11 और उसकी बढ़ा कितनी कर दी? 17। देखो मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर, यार लिख लो, मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी, लिख लो मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। अच्छा, कोटा में दो मुख्य विद्रोही है, एक तो जयदयाल और एक कौन है? मेरा। क्या पता कभी कोई पूछ ले कि दूसरे कौन थे, क्योंकि नाम बहुत फेमस हो गए, हर बार आरपीसी पूछ लेती है। देखो अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स, कोटा के अन्य विद्रोही कौन कौन थे? ये तो जयदयाल का भाई था हरदयाल, एक था रतनलाल, एक था जियालाल। क्या क्या नाम बंदों को बताओ देखे? हरदयाल, रतनलाल। 99% तो वो दो नाम ही पूछे जाएंगे अपने से, जयदयाल और मेरा बुआ। कभी अपनी किस्मत फूटी हो तो इनके नाम पूछ लेगा कोई। ये हरदयाल, रतनलाल, जियालाल इत्यादि क्रांतिकारी कौन सी रियासत से जुड़े हुए थे? कौन सी रियासत? कहां से? अब अगला लिखो, कोटा के बाद अगली रियासत टोंक। टोंक में क्रांति कैसे हुई थी? कौन सी रियासत, कौन सी है? टोंक। राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के समर्थक थे, तो टोंक का नवाब भी अंग्रेजों का समर्थक था, और टोंक के नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? नवाब वजीरुद्दौला। ये किसका समर्थक था? अंग्रेजों। कहां का नवाब है? लिखो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला बोझ इंग्लिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला बोझ इंग्लिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला बोझ इंग्लिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला क्या था? अंग्रेजों का समर्थक था। तो विद्रोही कौन कौन थे? लिखो विद्रोही, रिबेल्स, विद्रोही कौन कौन है यहां? कौन कौन है बताओ देखे? मीर आलम खां, अहमद यार खां और मोइनुद्दीन। क्या क्या नाम है? मीर आलम खां, अहमद यार खां और मोइनुद्दीन। कहां के विद्रोही हैं ये लोग? ये मीर आलम खान तो नवाब के मामा जी लगते थे, तो घर के अंदर ही विद्रोह हो गया, नवाब के मामा ने विद्रोह कर दिया। अगले बंदे का नाम क्या लिखा है? अहमद यार खान। अहमद यार खान कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? निम्बाहेड़ा। क्या लिखा हुआ है? निम्बाहेड़ा। अब तो पड़ता है चित्तौड़, आजकल तो कहां पड़ता है? पटब टोंक रियासत का भाग। रियासतों के टाइम में तो इलाके अलग हुआ करते, आज के इलाके अलग है, तो अब तो ये चित्तौड़ में आता है, पर तब ये टोंक रियासत का भाग हुआ करता। और यहाँ राजा ने जिस आदमी को अपना टैक्स वैक्स लेने के लिए भेज रखा था, वो बंदा कौन था? अहमद यार खान। विद्रोह कर गए, इसने कहा अपने विद्रोह करेंगे। ऐसे टोंक में ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था पलोद। क्या नाम था? और ठिकाने का जो ठिकानेदार था उसका नाम क्या था? मोइनुद्दीन। कौन था ये मोइनुद्दीन? तो बहादुर शाह जफर से मिलके आ गया था।
तो कोई पूछेगा कि टोंक के कौन से नेता ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी? किसने की थी? मोइनुद्दीन कहां का ठिकानेदार था? लिख लो। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल बादशाह। मुगलों के परिवार का एक राजकुमार था, उसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? राजकुमार को बोलते शहजादा, तो शहजादा फिरोज। ये भी क्रांति करता है। ये आज आ गया था दिल्ली से मंदसौर। कहां पे आ गया था? मंदसौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश है ना। एमपी में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? मंदसौर। और ये मंदसौर में क्रांति करता है। लंबे टाइम तक ये यहां पर मंदसौर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करता है। तो इस शहजादा फिरोज से एक बंदा जो मिल रहा था, वो बंदा अहमद यार खान। कौन है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, मंदसौर उधर एमपी में पास में पड़ते हैं, एकदम ज्यादा दूर है नहीं। तो इसने उधर शहजादे फिरोज से कांटेक्ट किया कि फिरोज हम यहाँ तैयार है, तो इधर आजा अपने क्रांति करते हैं। तो वो भी इनकी सहायता कर रहा था। वो पूछेगा कि टोंक का कौन सा विद्रोही शहजादे फिरोज के कांटेक्ट में था? अहमद यार खान। कहां का? वो टैक्स लेने वाला अधिकारी है। कहां का है? निम्बाहेड़ा से टैक्स वैक्स लेके आता है। पर इसने टोंक के राजा कहा कि तेरे को नहीं देंगे रे, हम तो क्रांति करेंगे। और किसके साथ जाके मिल गया? शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज कहां पे क्रांति कर रहा है? मुगल परिवार का एक राजकुमार है, मुगलों का राजकुमार है एक शहजादा फिरोज, मंदसौर में क्रांति कर रहा है। अपना कौन सा क्रांतिकारी मिला हुआ उससे? लिख लो। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क किया था। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज, कोष्टक में मंदसौर लिखना, शहजादा फिरोज से संपर्क किया था। अहमद यार खान एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क स्थापित किया था। अहमद यार खान एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क स्थापित किया था। तो पूछेगा टोंक का कौन सा विद्रोही मुगल बादशाह से मुलाकात करता है? कौन था? मोइनुद्दीन। कहां का ठिकानेदार था? कोई पूछेगा टोंक का कौन सा विद्रोही शहजादा फिरोज के कांटेक्ट में था? अहमद यार खान। कौन था? अहमद यार। कहां से टैक्स कलेक्शन करने वाला बंदा था? निम्बाहेड़ा। कहां से लाता था? निम्बाहेड़ा से। जब कल हमने एक बात पढ़ी थी कि नीमच में जब विद्रोह होता है, नीमच वाले विद्रोह नीमच से कहां पर आते हैं? चित्तौड़। चित्तौड़ से मैंने कहा था वो आते हैं बाद में आपके भीलवाड़ा, शाहपुरा, और शाहपुरा से आते हैं टोंक। और देवली छावनी वाले सैनिक उनके साथ में जुड़ गए थे, पता था? जब वो टोंक आए थे तो निम्बाहेड़ा होके निकले थे। कहां के होकर निकले थे? और निम्बाहेड़ा की जनता ने उनका स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा की जनता ने बाकायदा नीमच वाले विद्रोही जब पहुंचे तो फूल बरसाए। फूल बरसाओ, मेरा विद्रोही आए हैं, महबूब नहीं आए थे, विद्रोही आए थे। कहां के विद्रोही आए थे? नीमच। कहां के? नीमच। जनता स्वागत कहां कर रही थी? कहां पे कर रही थी? देखो, निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा कहां पड़ता है आजकल? निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। तो नीमच वालों ने कहा जाने दो दिल्ली, रोको मत। जनता ने कहा यार चाय पानी तो पी के जाओ, क्या दिक्कत है ऐसी? क्या करोगे इतनी जल्दी जाके? अरे अंग्रेज हमारे पीछे लगे हुए हैं, अंग्रेज हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहा है पकड़ने के लिए? तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर था जो इनके पीछे लगा था, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था? तो नीमच वालों का जैक्सन पीछे पीछे आ रहा है, फिर बीच में उससे लड़ना पड़ेगा, हमें जाना है दिल्ली। तो निम्बाहेड़ा में एक बंदे थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? क्या नाम है? उन्होंने नीमच वाले विद्रोहियों को कहा कि चिंता मत करो, आप तो आराम से चाय पानी पी के जाओ आगे, जब जैक्सन निम्बाहेड़ा आएगा तो मैं उसको डांस करवा दूंगा। तो जैक्सन को निम्बाहेड़ा में कौन रोक लेता है? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? नीमच के विद्रोहियों का। किसका पीछा कर रहा था? देखो, ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना किया था।
ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन एट निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन एट निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन एट निम्बाहेड़ा। किसका सामना किया था? जैक्सन का। कहां पे सामना किया था? निम्बाहेड़ा में। किसने किया था? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? देखो, जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेज कर रहा था उनको। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के चेज करना। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। अंग्रेज ताराचंद पटेल को फांसी लगा देते हैं। लिख लो, ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। किसको फांसी लगाई गई थी? एक राइटर में अपने, उनका नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है राइटर का, बताओ देखे? मोहम्मद मुजीब। और मोहम्मद मुजीब एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है आजमाइश। एक नाटक है उनका, एक ड्रामा लिखा है। ये ड्रामे का नाम क्या है? और ये ड्रामा ये बताता है हमें कि टोंक के विद्रोह में महिलाएं भी शामिल हुई थी। टोंक के विद्रोह में कौन शामिल हुई? कोई पूछे कि राजस्थान में कहां विद्रोह में महिलाएं शामिल हो गई थी, कहां शामिल हो, ऐसा हमें कौन सा नाटक बताता है? ये आजमाइश नाटक किसने लिखा था? देखो, मोहम्मद मुजीब के आजमाइश नाटक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। वो किसका साथ देता है? अंग्रेज। और विद्रोही कौन कौन हो गए थे यहां पे, बताओ देखे? मीर आलम खान, अहमद यार खान और मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन कहां का ठिकानेदार है? किससे मिलके आया था? अहमद यार खान किसके कांटेक्ट में था? शहजादा फिरोज कहां क्रांति कर रहा था? नीमच वाले विद्रोहियों का जनता स्वागत कहां करती है? उनका पीछा कौन कर रहा था? जैक्सन का सामना कौन करता है? ताराचंद पटेल को क्या लगाई गई थी? और टोंक के विद्रोह में महिलाएं भाग लेती है, इसका पता आपको कहां से चलता है? नाटक आजमाइश से, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? आगे लिखो, धौलपुर। कौन सा हो गया? धौलपुर। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले जो बंदे थे उनका नाम है देवा गुर्जर। क्या नाम है? लिखो, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। तो पूछेगा कि भाई धौलपुर में क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? क्या देवा गुर्जर कहां पर क्रांति की शुरुआत करते हैं? और शुरुआत में तो राजा ने दबादो बोली अपनी तरफ से। धौलपुर में दिक्कत तब आई जब धौलपुर में मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी आ गए। कहां से आ गए? एमपी बॉर्डर लगता है, एमपी की क्रांतिकारी। एमपी में क्रांति भी, एमपी में क्रांति भी अंग्रेजों ने दबाई। एमपी वाले क्रांतिकारी आगे चले, आगे चले तो कहां घुस गए? धौलपुर। दो जगह से क्रांतिकारी आ गए, इंदौर और ग्वालियर। कहां कहां से? कोई पूछेगा इंदौर तथा ग्वालियर के क्रांतिकारी राजस्थान में कहां आ गए थे?
लिखो, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे, कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे, कहां गए थे? धौलपुर। लिखो, विद्रोहियों के नेता किसके नेतृत्व में? लीडर्स ऑफ रिबेल्स, या खाली रिबेल्स लिख लो। राव रामचंद्र और हीरालाल, रिबेल्स नेता जो थे उनके। कौन कौन है बताओ देखे? राव रामचंद्र और हीरालाल। क्या क्या नाम है? अब पूछेगा, राव रामचंद्र तथा हीरालाल ने कहां पर विद्रोह किया है? धौलपुर। कहां से आए थे ये लोग? इंदौर और ग्वालियर। कहां कहां से आए थे? अब की बार राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी, पिछली बार तो क्रांति दबा गए। यहां जो धौलपुर के राजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था? तो कहा कि भाई अब की बार पार पड़ेगी नहीं, तो भगवंत सिंह जी का रिश्तेदार था पटियाला का राजा। कहां का राजा था? और उन्होंने पटियाला के राजा को मैसेज किया कि राजा साहब पार नहीं पड़ रही, थोड़ी सेना भेजो। तो पटियाला से सेना क्रांति दबाने के लिए। कहां से आई सेना दबाने के लिए? कौन से राजा ने बुलाई? लिखो, क्रांति दबाने के लिए टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति दबाने के लिए टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति दबाने के लिए टू सप्रेस रिवोल्ट। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह को कहां से सेना बुलानी पड़ी थी? पटियाला। अब कोई पूछेगा आपसे, राजस्थान में ऐसी जगह है जहां पे क्रांति करने के लिए लोग बाहर से आए थे और जहां पे क्रांति दबाने के लिए भी लोग बाहर से आए थे। क्रांति करने वाले कहां से आ गए? इंदौर और ग्वालियर। दबाने वाले कहां से आए? पटियाला। कौन से राजा ने बुलाए? विद्रोहियों के नेता कौन कौन थे? राव रामचंद्र और हीरालाल। और शुरुआत कौन करता है यहाँ पे क्रांति? देवा को। कौन करता है? देवा। अगला लिखो, भरतपुर। भरतपुर में दो समुदाय विद्रोह कर देते हैं भाई, ये तो गुर्जर और एक मेव। कौन कौन से दो समुदाय? लिख लो, गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उस समय भरतपुर के राजा हुआ करते जसवंत सिंह। राजा कौन है? अब अंग्रेज क्या करते? राजा यदि छोटा होता ना तो अंग्रेज कहते शासन हम संभालेंगे, तो अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा शासन संभालता था, मोरिसन। कौन था? राजा छोटा इसलिए शासन कौन संभाल रहा है? मोरिसन शासन संभाल रहा है। तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने मोरिसन को कहा कि मोरिसन भरतपुर छोड़ के चला जा। क्या छोड़ के चला जा? तो मैं भाई साहब शासन संभाल रहा हूं, मैं छोड़ के क्यों जाऊं? कहते क्यों का जवाब तो दो ही लोगों के पास है, एक तो मैकमेसन और एक बर्टन। किस किस के पास में है? क्योंकि जनता ने जहां विद्रोह किया वहां पॉलिटिकल एजेंट मार दिया है। हमारा पॉलिटिकल एजेंट तू है, तो यदि जनता उग्र हो गई, हम नहीं बचा पाए, तेरे को सल्टा देंगे। तो मोरिसन बाद में चुपचाप आगरा चला गया था। कहां चला गया था? तो कोई पूछेगा कि कौन सी रियासत ने अपने पॉलिटिकल एजेंट या अपने अधिकारी को रियासत छोड़ने के लिए कह दिया था? कौन से राजा ने? जसवंत। कौन से राजा ने? देख लो, महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह ने
अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। किसको भरतपुर छोड़ने की सलाह दी? मॉरिसन को। कौन से राजा ने? कौन सी रियासत के राजा है? यहां पे विद्रोह करते कौन कौन है? गुर्जर और में। कौन कौन करते हैं? अगला लिखो अपने जयपुर। बताओ क्रांति में कोटा के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? जयपुर के राजा का नाम भी राम सिंह सेकंड। जयपुर के राजा का नाम भी क्या था? बताओ कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। क्या नाम था? अच्छा, बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड को कहा था विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, तो उसने कर लिया था? नहीं किया। नहीं किया था ना। यहाँ पे ईडन ने राम सिंह को कहा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लो। इनका बताओ कौन कौन अभी करता है? तो ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को क्या कर लिया था? तो यहाँ पे क्रांति हुई नहीं। जयपुर में क्रांति होने नहीं दी राजा ने। लिखो, क्यों लगा कि भाई ये कर सकते हैं, तभी गिरफ्तार कर लिए गए। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, ये वही राम सिंह सेकंड है जो बेराट का उत्खनन करवाता है, पढ़ते हैं अपने, सोने की संदूक मिली थी। महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड रिबेल्स। लिख लो विद्रोही कौन कौन है, नाम लिखो विद्रोहियों के। क्या के नाम बोलो देखे एक बार। सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां, लियाकत खां। कहां के विद्रोही है? आपको सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा जयपुर का विद्रोही नहीं था? सादुल्ला